लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए ये कहा, पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ब्रिटेन में यहूदियों पर हुए हमले पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने इस हमले को क्रूर आतंकवादी हमला बताया है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मैनचेस्टर में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ब्रिटेन के यहूदी समुदाय के साथ दुखी है। जिन लोगों की हत्या हुई, हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक सिनेगॉग यानी कि यहूदी प्रार्थना स्थल के पास आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। ये घटना योम किपुर के दिन हुई है, जिसे यहूदी कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक हमलावर का नाम जिहाद अल शामी है। 35 साल के अल शामी सीरियाई मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है। पुलिस ने जानकारी दी कि जांच के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस हमले की निंदा की है। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर भड़का जेन जी आंदोलन हिंसक हो गया। राजधानी रबात में प्रदर्शनकारियों ने बैंक फूंक दी, कई दुकानों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आगादी शहर में पुलिस की गोली से 3 युवाओं की मौत हो गई। वहीं 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। 354 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकतर सुरक्षाकर्मी हैं। मंत्रालय के मुताबिक लगभग 70% प्रदर्शनकारी नाबालिग थे। मोरक्को की सरकार 2030 फीफा वर्ल्ड कप और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए $10 अरब खर्च कर रही है, जबकि देश में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नूरिस्तान प्रांत के कमदेश जिले में पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे। तालिबानी लड़ाकों ने इसका विरोध किया। इसे लेकर दोनों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत के नरई जिले के डोकलाम इलाके में भी तालिबान और पाकिस्तानी बलों के बीच गोलीबारी हुई। ये झड़प रुक रुक कर जारी रही। हिटलर के नरसंहार में अपने पूरे परिवार, गांव के 642 लोगों को खोने वाली एक फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट कैमिली सेनॉन ने 100 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। कैमिली सेनॉन की कहानी जुझारू व्यक्तित्व की कहानी है। दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह के सामने हार न मानने की कहानी। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी गांव ओराडोर सुरग्लेन में नाजी नरसंहार से बाल बाल बचने वाली कैमिली का गुरुवार को निधन हो गया। सेनॉन उस समय एक युवा महिला थी जब 10 जून 1944 को हिटलर की नाजी आर्मी ने ओराडोर में हमला किया। इस हमले में उसके पूरे परिवार सहित 642 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.